हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। हर जीते रहना है। एक लघु कविता 5 मिनट का उपदेश, उसके बाद मैं आचार्य जी को माइक सौंप दूंगा। कविता इस प्रकार की है। ब्रह्म आह्वान से चतुः आधान, अन्न बल वेग व विज्ञान। ब्रह्म आह्वान से चतुः आधान, अन्न बल वेग व विज्ञान। उच्च निम्न मध्यम पुकारते हैं ब्रह्म, यात्री व मंजिल करम पुकारते हैं ब्रह्म। संघर्ष या निवास में पुकारते हैं ब्रह्म, असमृद्ध या समृद्धम पुकारते हैं ब्रह्म। समज्ञान समहृदयम स्वीकारते हैं ब्रह्म। ब्रह्म आह्वान से चतुः आधान, अन्न बल वेग व विज्ञान। ब्रह्म आह्वान से चतुः आधान, अन्न बल वेग व विज्ञान। महानुभाव, बहुत अच्छा हम प्रवचन सुन रहे थे आचार्य श्री का। मनुष्य जीवन के 4 पहलू जो वैदिक संध्या में अंग स्पर्श मंत्रों में दिए गए हैं। हम संध्या में कहते हैं ना, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। इसके बाद अगले जो 4 मंत्र हैं, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। इस कविता में इन 4 बातों को बताया गया। ब्रह्म आह्वान से चतुः आधान, अन्न बल वेग व विज्ञान। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मुक्ति के विशेष साधन नाम से शीर्षक से 5 कोशों का विवेचन बताया है। वहां पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और जब ईश्वर आराधना करने की बात वो हमको दे रहे हैं विधि विधान वैदिक संध्या के रूप में, तो ये अंग स्पर्श मंत्रों में 4 मंत्र दे दिए उसमें से। ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है। देखो सारे पाचक अंग यही उदर में है। हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, श्वास प्रश्वास प्रणाली, उसके अवयव सारे हृदय में है। कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है और भ्रू मध्य हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है। महानुभावों, 4 क्षेत्र में हम पुरुषार्थ करते हैं और 5वां कोश आनंद में, आनंद जी पुरुषार्थी बगल में ही बैठे, ये उपलब्धि के रूप में हमें मिलते हैं। तो ब्रह्म आह्वान से चतुः आधान, अन्न बल वेग व विज्ञान। हमारे बच्चों को हम नहीं बता पा रहे, संध्या कराते नहीं हैं, करते हैं तो जानते नहीं हैं, जानना चाहिए। शारीर बल ताउम्र बना रहे, ये जीवन की पहली साध होनी चाहिए। प्राण मेरे पुष्ट रहे, एक हाथ में 5 किलो का वजन, दूसरे हाथ में 5 किलो का वजन, 19 माले की बिल्डिंग आपको दौड़ के जाना, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से। और ऊपर जाने के बाद आपके प्राण ऐसे कासावीस ना हो, जैसे गर्मी के दिनों में कुत्ता नहीं हाँफता जीभ बाहर निकाल के, ऐसे आपके प्राण नहीं होने चाहिए। यदि ताउम्र आप ऐसी क्षमता बनाए रखो तो समझ लेना कि आपके प्राणमय कोश पुष्ट होते हैं तपस्या से, जीवन तपस्वी होने से। तो तप होना चाहिए। आजकल लोगों के जीवन में तप नहीं है, निकल गया जीवन में से। आचार्य जी बता रहे थे ना, तप में ही सुख है वास्तव में। फिर आया मनोमय कोश, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यदि मेरा ये माथा मोबाइल के स्क्रीन की तरह कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए,
और मेरे मानस विचार लोगों को विजिबल हो जाए और मेरे दोनों कान स्पीकर होके बजने लग जाए, मैं जो अंदर सोचता हूं, तो इस ब्रॉडकास्ट को आप चालू रखना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे? न पत्नी के सामने, न पति के सामने, न माता पिता के सामने, न बच्चों के सामने, न पड़ोसी के सामने, न समाज में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक छोटे बच्चे को यही ब्रॉडकास्टिंग बंद करने की आवश्यकता होती है, हाँ या ना? नहीं। नहीं। वो बचपन हम भी तो जीते आए हैं, उस अवस्था से हम भी तो आए हैं, हमें क्यों? कहीं ना कहीं हमने वो निरागसता, वो निष्पापता, वो पवित्रता खो दी ना। तो हमारे पूज्य पिता श्री डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय कहा करते थे, परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। बच्चे जैसे बन जाओ, जो अंदर है। ऋषि मुनि लोग ऐसे ही तो हैं, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना महात्मना। मनसी अन्यद, वचसी अन्यद, कर्मणि अन्यद दुरात्मा। अब आप देखिए, हम सारे दुरात्मा बने फिरे, तभी तो हमको ये ब्रॉडकास्ट बंद करना पड़ रहा है। और ऋषि मुनियों को जरूरत नहीं है बंद करने की, जैसा अंदर है वैसा सबके लिए अच्छा सोचते। महर्षि दयानंद जी ने तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, ये जो सूक्त है 6 मंत्रों का, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में इसकी व्याख्या की है। और पहले मंत्र की व्याख्या में ही उन्होंने लिखा है, वह मेरा मन अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न हुए। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो हमारा ब्रॉडकास्ट छुपाना पड़ता है। तो कहते हैं तन्मय मनः शिव, ये मनोमय कोश हो गया। और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कुछ नया सुनना चाहिए, नया पढ़ना चाहिए। मैंने आपके लिए एक सुविधा कर दी है, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर प्रतिदिन मैं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋषिवर का जीवन चरित्र और अन्य भी महापुरुषों के पुस्तकें 10-10 मिनट की ऑडियो क्लिप बना बना करके रोज डालता हूं। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये जो चौथा क्षेत्र है विज्ञान, प्रतिदिन कुछ नया पढ़ना चाहिए। मनुष्य की पहचान ज्ञान से है, जिसका जितना ज्ञान अधिक वो उतना अधिक पूज्य। कहते हैं छोटा बच्चा यदि बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो भी पूज्य हो जाता है। मनुस्मृति में श्लोक आया, अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः, है ना। तो ज्ञान से ही, तो वो ज्ञान विज्ञान बढ़ाने के लिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो वो सुविधा मैंने कर दी है। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, मैं आपको उस सुविधा से जोड़ दूंगा। तो आपको प्रतिदिन आपके मोबाइल पे 10 मिनट का सत्यार्थ प्रकाश, 10 मिनट का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 10 मिनट का अन्य कोई विद्वान का, श्रेष्ठ विद्वान का वो आता रहेगा। आप उसको सुनिए। यहाँ हो सकता है कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, ऐसे कुछ हैं जो मेरी श्रव्य ये भी है, वो भी है, वो देखो आपको वो प्रतिदिन आएगा। तो ये काम मैं पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ। आज आप जुड़ जाइए, आपको भी हो जाएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 80-748-720-28 80-748-720-28। तो महानुभावों, चतुर्मुखी उन्नति मनुष्य की इन्हीं 4 क्षेत्रों में होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन की पवित्रता और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। तो इस तरह से हम अपने आनंदमय कोश को भी प्रवृद्ध कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।